Hello everyone, welcome to Dive to Learn. My name is Diksha Saraswat and in this video we will discuss MCQs on textile. And guys, ये MCQs जो कि टेक्सटाइल पे हैं उसका पार्ट 2 है एंड इससे पहले एक और पार्ट आ चुका है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए, दैट विल बी यूजफुल फॉर यू. And this video will be helpful for NTA, NET JRF, Home Science aspirants, TGT, PGT, GIC lecturer, aspirants of DSSB, PGT, and it will be equally beneficial for the aspirants preparing for ICR, MSc entrances, and ICR, SRF, JRF. So, guys, without wasting any time, let's start. सो दिस इज आवर फोर क्वेश्चंस जो कि फोर क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बोला था कि आपको कमेंट में आंसर करना है. सो रहनुमा ने राइट आंसर दिया है, सो वेल डन रहनुमा. सो गाइस, ये है गावंती एंड मुर्गी. टू कॉमन काइंड्स ऑफ स्टिचिंग आर यूज्ड इन कसूती, फुलकारी, चिकनकारी और इक्कत. सो इसका आंसर होगा कसूती. सो देख लेते हैं. There are four stitches which are used in कसूती. दो वो हैं गावंती, मुर्गी, मेंथी एंड नेगी. तो गाइस, ये जो गावंती है वो होता है हमारा डबल रनिंग स्टिच, मुर्गी होता है जिगजैग रनिंग स्टिच एंड मेंथी होता है क्रॉस स्टिच और नेगी होता है डार्निंग स्टिच. सो इस टाइप के क्वेश्चन नेट के एग्जाम में आ चुका है जो कि स्टिचेस के बारे में पूछता है. सो गाइज, इस टाइप ये जो आपको एम्ब्रॉयडरीज हैं उनमें यूज होने वाले स्टिच हैं उनको ध्यान में रख के स्टडी कीजिएगा. एंड ये हमारे जो कसूती है ये बेसिकली कर्नाटका की फोक एम्ब्रॉयडरी है. एंड इसमें कई मीन्स होता है हैंड यानी कि हाथ, एंड सूती मीन्स होता है कॉटन थ्रेड. सो जो हमारा कपड़ा होता है उस पे सूती धागे से हाथ का वर्क किया जाता है, उसे हम बोलते हैं कसूती. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनिशेस कैन बी यूज्ड ऑन सिल्क आर कैलेंडरिंग, डिकेटाइजिंग, वेटिंग, क्रीज रिकवरी और फ्लेम रिटार्डेंसी. सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था 1, 2 एंड 3. नेक्स्ट है 1, 3, 4, 5 एंड 1 एंड 2 एंड 1, 2, 3, 4, 5. सो our correct answer is D option, that is calendaring यानी कि 1, 2, 3, 4 and 5. सो ये सारी जो फिनिशेस है वो हम सिल्क पर यूज कर सकते हैं. सो इन फिनिशेस को जान लेते हैं कि ये होती क्या क्या है. Calendering is a process in which fabric is passed between hot and heavy rollers, और उन रोलर्स को हम बोलते हैं कैलेंडर्स एट हाई टेम्परेचर्स एंड प्रेशर. सो हैवी रोलर्स और हैवी होते हैं और बहुत गर्म होते हैं, उनके बीच से जो हमारा फैब्रिक है उसको पास किया जाता है जिससे कि उसमें स्मूथिंग हो जाए, उनका सरफेस स्मूथ हो जाए, और इसलिए इसको हम बोलते हैं स्मूथिंग एंड कंप्रेसिंग प्रोसेस. सो इसका जो बेसिक पर्पस होता है वो होता है एक फैब्रिक को स्मूथ सरफेस एंड लाइट लस्टर प्रोवाइड करना. नेक्स्ट हमारा है डिकेटाइजिंग. डिकेटाइजिंग और ब्लोइंग और क्रैबिंग, तो ये इसका अदर नेम है जो कि इसके लिए यूज होते हैं. एंड इज डन ऑन फैब्रिक सो दैट द फैब्रिक डज नॉट श्रिंक ड्यूरिंग द गारमेंट मेकिंग प्रोसेस. फॉर दिस पर्पस डायरेक्ट एक्शन ऑफ स्टीम इज अप्लाइड ऑन द फैब्रिक. सो गाइज, जब गारमेंट मेकिंग होता है किसी भी फैक्ट्री में या फिर फैब्रिक से हम गारमेंट बनाते हैं, तो उस टाइम पे फैब्रिक श्रिंक ना करे उसके लिए ये फिनिशिंग दी जाती है. सो बेसिकली होती तो ये वुल पर है यूज, प्राइमरली तो वुल पर ही यूज होती है, बट कॉटन, लिनन और सिल्क पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा है वेटिंग. वेटिंग इज डन ऑन द सिल्क फैब्रिक बिकॉज इट इज सोल्ड बाय वेट. Tannin such as iron, tin, chromium, sodium, etc. are used for this purpose. तो बेसिकली गाइस होता क्या है, जब डिगमिंग प्रोसेस होती है सिल्क की, तो उस टाइम पे बहुत सारा सिल्क अपना वेट लॉस कर देता है. तो उस वेट को वापस से लाने के लिए, और जब सिल्क को जो सिल्क का फैब्रिक सेल होता है वो होता है उसके वेट से,
तो इसीलिए इसमें वेटिंग की जाती है और सर्टेन मेटल जैसे कि आयरन, टिन, क्रोमियम, इन सब को वहां पर ऐड किया जाता है और ये वेटिंग प्रोसेस होती है डाइंग के दौरान। सो नेक्स्ट हमारी है क्रीज रिकवरी एंड फ्लेम रिटार्डेंसी। तो क्रीज रिकवरी is imparted on fabric by use of cross linking agents such as citric acid and इसके साथ साथ एक ग्लाइकोसेल भी यूज होता है। तो ये जो क्रीज रिकवरी है एक मतलब केमिकल्स अप्लाई होते हैं फैब्रिक पर तब उसमें इम्पार्ट होती है। नेक्स्ट हमारा है फ्लेम रिटार्डेंसी। फ्लेम रिटार्डेंसी भी केमिकल के यूज के द्वारा ही इम्पार्ट की जाती है फैब्रिक में। एंड फैब्रिक इज ट्रीटेड विद BTCA, that is butane tetra carboxylic acid for oxygen limiting index। तो ऑक्सीजन को कम कर दिया जाता है तो जनरल सी बात है कि उसमें फ्लेम कम लगेगी। नेक्स्ट है इन कशीदा वर्क ऑफ गोल्ड इज नोन एज जलकदोजी, वातचिक, तालीबार और क्रिल एम्ब्रॉयडरी। सो गाइस इसका आंसर जलकदोजी नहीं होगा बिकॉज ये स्टिच होती है, वाताचिक भी नहीं होगा बिकॉज ये स्टिच होती है, और क्रिल एम्ब्रॉयडरी भी नहीं होगा क्योंकि ये होता है हुक का वर्क। मतलब जो हुक यूज होते हैं फैब्रिक में लाइक बटन्स की तरह हुक यूज होते हैं वो होता है हुक। तो तालीबार होता है हमारा वर्क ऑफ गोल्ड। सो इसका आंसर होगा सी। जलकदोजी होता है चेन स्टिच, वाताचिक होता है बटन हॉल स्टिच एंड तालीबार होता है वर्क ऑफ गोल्ड, क्रिल एम्ब्रॉयडरी होता है यूज ऑफ हुक। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डाइंग मेथड fabric is coated with wax and several colors may be used for bizarre effects। So bale dyeing, batik dyeing और zig dyeing और raw stock dyeing। तो इसका आंसर होगा बाटिक डाइंग। आंसर बी, बाटिक डाइंग। तो इन दिस मेथड fabric is coated with wax so that only unwaxed areas will take on dye matter. The operations may be repeated several times and several colors may be used to produce bizarre effects। So guys होता क्या है, जो बाटिक डाइंग होती है उसमें जैसे जो हमारा रेसिस्ट प्रिंटिंग होती है तो उसमें एक फैब्रिक पर एक रेसिस्ट मटेरियल को हम लगा देते हैं और फिर प्रिंटिंग की जाती है। तो क्या होता है जिस जहाँ पर वो रेसिस्ट मटेरियल होता है वहां पर पेंटिंग मतलब जो हमारा डाइंग मटेरियल है, प्रिंटिंग मटेरियल है वो नहीं लगता है, मतलब वहां पर कलर नहीं होता है। तो उसी तरह से ये किया जाता है और फैब्रिक को बार बार डाई किया जाता है ताकि उसमें अलग अलग कलर यानी कि बिजारे इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। तो बिजारे इफेक्ट होता क्या है, बेसिकली एक कलर तो आपको दिखाई नहीं देगा, अलग अलग कलर दिखाई देंगे। तो उसके लिए उसे सेवरल टाइम्स हम डाइंग उसमें की जाती है। नेक्स्ट है हमारा ये बेल डाइंग, जिग डाइंग एंड रॉ स्टॉक डाइंग। तो बेल डाइंग ये जो है लो कॉस्ट मेथड है ऑफ फैब्रिक डाइंग एंड अप्लाई टू मैन मेड फाइबर्स एंड कॉटन पर भी ये अप्लाई होता है। एंटायर बेल इज डाइड विदाउट स्करिंग एंड साइज इन कोल्ड वाटर बाथ। इन मशीन द बेल इज डाइड थ्रू लिक्विड डाई। तो इसमें लिक्विड डाई यूज होती है और जो हमारी बेल होती है मतलब जैसे फाइबर्स जाते हैं और फिर उनको उनकी बेलिंग की जाती है, मतलब उनको एक साथ इकट्ठा करके बेलिंग बनाई जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो कॉटन आती है मेडिकल कॉटन, तो वो वाली कॉटन अगर आपने देखी है तो आपको पता चल जाएगा उसी टाइप से बेल होती है। तो उस बेल को मशीन में डाला जाता है और उसे लिक्विड डाई के थ्रू हम डाई करते हैं। दूसरा हमारा है जिग डाइंग। सो इन जिग डाइंग द फैब्रिक इज हेल्ड बिटवीन रोलर्स इन ओपन विड्थ टू अवॉइड क्रीजिंग। तो गाइज ये जो जिग डाइंग में जो मशीन यूज होती है उसको हम बोलते हैं जिगर। ठीक है, तो जिगर मशीन यूज होती है। दिस मेथड इज यूज फॉर डाइंग वूवन फैब्रिक। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज आर रॉ स्टॉक डाइंग। तो रॉ स्टॉक डाइंग मतलब स्टॉक में गया है, रॉ है, अभी उसकी कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई है
उसको वो जैसा गया है उसे वैसे ही डाई कर दिया जाएगा। सिंपल सा टर्म्स में मैंने बता दिया है। और वैसे होता क्या है, डाइंग बेल ऑफ नेचुरल फाइबर्स विद स्पेसिफिक डायमेंशन ऑफ द फाइबर्स। तो बेसिकली होता है नेचुरल डाइज के लिए ये, सॉरी नेचुरल फाइबर्स के लिए यूज होता है रोस्टॉक डाइंग। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, व्हाट इज द रोल ऑफ ड्राइंग इन यार्न मेकिंग प्रोसेस। तो ये गाइस आपके लिए है और आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है एंड करेक्ट आंसर होगा मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेम अनाउंस करूंगी। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एंड एक और बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और डाइव टू लर्न पर हमारे आपको प्रैक्टिस सेट प्रिपेयर मिलेगा फॉर NT-NET JRF होम साइंस एंड TGT PGT होम साइंस। एंड ये यूजफुल है ICR JRF SRF होम साइंस के लिए भी। तो गाइस अगर आपको प्रैक्टिस टेस्ट खरीदना है और उसमें क्वालिटी क्वेश्चंस है, क्वालिफाइड मेंबर्स के द्वारा तैयार किया गया है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे शेयर किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके साथ साथ आप फ्री MCQs प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड करिए, उसका भी लिंक मैंने शेयर कर दिया है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर and also subscribe the channel. Thank you so much.